किसी ने कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर बाय धर्मेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 2 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। मैंने जितने भी बन सकते थे मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसमें हमारा क्या जाता है? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे, इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राजकीय पशु है गिलहरी और राजकीय पक्षी है कबूतर और राजकीय वृक्ष है आम है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में BARC के नाम से भी जानते हैं, का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसी का अगला पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटरा बैंक, SEBIN, SEBCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में जान लीजिए। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। महाराष्ट्र के मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। कैलाश मंदिर एलोरा और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, भारत की अवधि महानियंत्रक के आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली विदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? JONCOVIS-19। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे, इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। भारत की अवधि महानियंत्रक DCGI ने JONCOVIS-19 नामक भारत की विकसित पहली विदेशी mRNA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। mRNA वैक्सीन के बारे में, mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या हो गया है? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? धारसिव। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे, इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धारासिव कर दिया है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उम्मीन अली खान के नाम पर रखा गया था। पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, राजस्थान में मियाँ बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? महेश नगर हॉट। सेकंड क्वेश्चन है, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तुर्कीय। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बम्बई मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? आंसर में आप लोग किसे टिक मार करोगे? माखन नगर को। अगला देखिए, गुजरात के केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एकता नगर स्टेशन।
रेलवे स्टेशन। फिफ्थ है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ट्रेन मैनेजर। फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रहण दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? 30 जून आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूद्रग्रह दिवस का वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 को हुई साइबो सुकृति घटना की वर्षपाठ पर आयोजित किया जाता है। यह इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। वर्ष 2022 की थीम है दोस्तों स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। शूद्र ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। शूद्र ग्रह सौरमंडल के छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धातु और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 में 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रेड फ्रैंक दिवस 2022 में 8 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 में 17 मई को मनाया जाता है। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिवस 2022 में 28 मई को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो पांचों आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? राम दशरथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। भारतीय साहित्यकार राम दशरथ मिश्र को के बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार में से एक है। यह सम्मान प्रतिष्ठित संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्जित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष से प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यकार कृति को प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटिनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? रुथ ओजोकी। सेकंड क्वेश्चन है किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? इंद्रजीत सिंह। थर्ड क्वेश्चन है वंगारी मथान फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसने जीता है? राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सेलिस नजेबेट कैमरूम। फोर्थ क्वेश्चन है प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? चारुदत्त मिश्रा। फिफ्थ देखिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किससे जीता है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? किशोर कुमार दास आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? नासा अमेरिका। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। कैप्टून का होता है दोस्तों कंजूलर ऑटोमेटेड पोजीशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैप्टून नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के इलेक्ट्रॉनिक बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। कैप्टून के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है। नासा का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। नेशनल अमेरिकन एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रीय
निकी और अंतरिक्ष प्रबंधक। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। इसका मोटो क्या है दोस्तों? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? सनराइज। नासा ने इनके अध्ययन के लिए मैनेजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा। 7 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। स्कूलों और कॉलेजों के छात्र के सिंगल यूजर प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना को शुरू किया है। यह योजना युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को घर में सिंगल यूजर प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान भी करेगी। 8वां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में रेंज से हाई स्पीड स्पेस डेवलपमेंट एरिया टारगेट यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को ड्रॉ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE के नाम से भी जानते हैं, बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन तथा विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने मुख्यमंत्री के प्रौद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिक हब 2.0 नामक सुविधा को उद्घाटन किया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने प्रौद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक हब 2.0 नामक सुविधा का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। यह सुविधा लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। इसमें 10 मंजिल इमारत 3,70,000 वर्ग फुट में फैली हुई है और इसकी छत की नीचे है 4,000 से अधिक स्टार्टअप है। यह प्रौद्योगिक हब युवा भारतीयों एक सहयोगी नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। पिछले टॉप 5 तेलंगाना राज्य से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तेलंगाना। सेकंड क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर रामुंडल फर्टिलाइज्ड एंड केमिकल लिमिटेड RFCL यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेगा? रामगुंडम, तेलंगाना। अगला देखिए। किस राज्य सरकार ने नेतना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करवा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तेलंगाना। अगला देखिए। प्राणहिता पुष्कर त्यौहार 2022 त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तेलंगाना। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तेलंगाना, भारत आएगा। लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डायनोमियन फॉरेस्ट खाद्य आपूर्ति देश
कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है? रूस। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। रूस वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा राय अमोनियम फॉरेस्ट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत ने रूस के 4007.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हिसाब से 58.60 लाख टन ड्राई एमोनिया फॉरेस्ट का आयात किया गया है। वर्तमान में भारत ने रूस से अप्रैल जुलाई के बीच 3.5 लाख टन डायमोनिया फॉरेस्ट खाद्य आयात खरीदने का समझौता किया है। आई होप दोस्तों आज का करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो डेली करेंट अफेयर और जीके के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।